हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी के अंतर्गत ये हमारी हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज है और हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज में ऑलरेडी हमने 11 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 12 है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी 5 नवपाषाणकालीन साइट को हमें लोकेट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो 5 नवपाषाणकालीन साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप देखिए, पहली हमारी नवपाषाणकालीन साइट है पिकलीहल, दूसरी मास्की, तीसरी कोडेकल, चौथी नागार्जुनकोंडा और पांचवी उतनूर। ठीक, ये हमारा पार्ट 12 है, आपको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्लैंक मैप पे रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद इन साइट्स को लोकेट करेंगे और उसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन और लास्ट में सारी जितनी भी हम साइट्स अभी तक लोकेट कर चुके हैं उनका रिवीजन। क्लियर। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी पहली रेफरेंस लाइन काराकोरम दर्रे से लेके कहाँ पे, वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, जल्दी बताइए, सियाचिन से लेके कन्याकुमारी। तीसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, कृष्णा नदी के मोहाना। चौथी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, गोदावरी का मोहाना। पाँचवीं हमारी चिल्का लेक। छठी हमारी चिल्का लेक के जस्ट ऊपर। सातवीं हमारी यहाँ पे ये इसको थोड़ा ऊपर कर दें, हाँ ठीक। तो ये हो गई हमारी आठवीं, हमारी ये चुसुल वैली से बिल्कुल सीधा। ठीक, फिर हमारी नौवीं जो आएगी वो यहाँ पे बिल्कुल सीधे ऐसे। 10वीं हमारी यहाँ से ये। 11वीं हमारी इस जगह से यहाँ पे बिल्कुल। 12वीं हमारी इस जगह से। ठीक, 13वीं हमारी यहाँ से चिकन नेक कॉरिडोर से होती हुई। 14वीं हमारी ये त्रिपुरा के बॉर्डर को टच करती हुई। 15वीं हमारी त्रिपुरा के बॉर्डर के बिल्कुल नीचे से। 16वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल सीधा। 17वीं हमारी इस जगह से। 18वीं हमारी यहाँ से। 19वीं हमारी इस जगह से। 20वीं हमारी पुलिकट लेक से बिल्कुल सीधा। 21वीं हमारी यहाँ पे। ठीक, 22वीं हमारी इस जगह से ये। 23वीं हमारी सियाचिन से कराची पोर्ट तक। 24वीं हमारी बिल्कुल ये सीधे। 25वीं हमारी यहाँ पे ये सीधा। क्लियर। इस तरह से हमने अपनी 25 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। तो चलिए अब हम साइट्स को अपनी लोकेट करते हैं। आपको जैसा कि पता है, आज सारी साइट हमारी साउथ इंडिया में है, तो हम इस एरिया को जूम कर लेते हैं। ठीक, ताकि हमें लोकेट करने में काफ़ी आसानी हो। तो ये हमने साइट्स की लोकेशन को जूम कर लिया। तो जैसा कि आपको पता है, पहली साइट हमारी कौन सी है, पिकलीहल। पिकलीहल आपको इस जगह पे मिलेगी, ये जो बिल्कुल कोना है ना, यहाँ पे आपको पिकलीहल मिलेगी। क्लियर। दूसरी साइट हमारी कौन सी है, मास्की। मास्की आपको इस जगह पे मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, तीसरी हमारी साइट कौन सी है, जल्दी बताइए, कोडेकल। कोडेकल आपको इसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। ठीक, फिर हमारी है चौथी साइट कौन सी, नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा जो ये लाइन है ना, एक दूसरे को जो काट रही है, यहाँ पे है ये नागार्जुनकोंडा। क्लियर। फिर हमारी पांचवी साइट है उतनूर। उतनूर इसी के जस्ट ऊपर, आप यहाँ पे उतनूर को लोकेट करोगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपने पांचों साइट्स को लोकेट किया। कौन कौन सी हैं, जल्दी बताइए। एक आपने की ये उतनूर, ये कौन सी है, नागार्जुनकोंडा, ये कौन सी है, जल्दी बताइए, मास्की, ये कौन सी है आपकी पिकलीहल, और ये आपकी कौन सी है, कोडेकल। तो चलिए अब हम इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपको पता है कि हम पहले किसको करेंगे, पिकलीहल को। तो पिकलीहल के बारे में जैसा कि आपको पता है, ये कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से उत्खनन से हमें राख के ढेर, ठीक है, और मध्य महापाषाणिक जो कब्रें हैं वो प्राप्त हुई हैं। साथ ही यहाँ से चट्टानों में चित्रकारी के प्रमाण भी मिलते हैं और इसके अलावा हमें यहाँ से भित्ति चित्रों को लाल गेरू रंग से बनाया जाता था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है। साथ ही इसमें कई सारे जानवरों के चित्र मिले, जैसे छिपकली, सर्प व मानव की आकृतियाँ। क्लियर। तो इस तरीके से आपने पिकलीहल कंप्लीट कर लिया। दूसरा हमारा क्या है, मास्की। मास्की भी जैसा कि आपको पता है कि ये कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। नवपाषाणकालिक स्थल है। यहाँ से कई सारे औजार व मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग जो थे ना, वो कृषि व पशुपालन दोनों करते थे
और यहाँ पे क्या है कि कई सारे काले लाल मृदभांड मिले हैं, शंख मिले हैं, मनके मिले हैं और यहाँ तक कि टेराकोटा भी मिला है। टेराकोटा बिल्कुल ये आप मानिए पकी हुई मिट्टी होती है। और एक और मज़े की बात कि ये बाद के काल में अशोक के अभिलेखों का भी प्रमाणिक एक स्थल है। क्लियर, आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हमारी कौन सी है तीसरी साइड, कोडिकल। कोडिकल आपको ये कोडिकल के बारे में आपको पता हो, ये कर्नाटक में होसंगी के नज़दीक है। आपको होसंगी यहाँ पे मिलेगा तो इतना नज़दीक माना जाता है कि ये होसंगी के नज़दीक है। साथ ही ये नवपाषाण कालिक स्थल है। यहाँ से हमें मिट्टी के मृदभांड तथा मिट्टी के घर प्राप्त हुए हैं और यहाँ की जो दीवारें थी ना, उनमें बांस के पर्दे बनाए जाते थे और उन पर मिट्टी थोपी जाती थी। बांस के पर्दे को आप एज्यूम कर सकते हो जैसे कई सारी ऑफिसेस में चटाई वो की जाती है ना खिड़कियों में बांस की लकड़ियों से, तो बिल्कुल वही थी। बट ये है कि वहाँ पे चटाई और धागे नहीं होते थे, उनको बारीक से ऐसे ही बनाया जाता था, उस पर मिट्टी थोप दी जाती थी। ठीक, साथ ही आपको पता हो कि ये जो स्थल है ना, ये नवपाषाण कालिक के साथ साथ ताम्रपाषाणिक भी है। अगर आपसे यूपीएससी कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि एक नवपाषाण कालिक व ताम्रपाषाण कालिक स्थल है, तो ये उसी का फीचर है, यानी कि नवपाषाण काल का भी है और ताम्रपाषाण काल का भी है। तो कोडेकल के बारे में याद रखिएगा। ठीक, फिर आपको मिलेगा चौथा कौन सा है, नागार्जुन कोंडा। सबसे पहले आपके मन में आएगा कि आखिरकार इसका नाम नागार्जुन कोंडा क्यों है। तो नागार्जुन जो बौद्ध विद्वान हैं उन्हीं के नाम पर इसका नाम नागार्जुन कोंडा है। दूसरी बात, ये पुरापाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन औजारों के साथ साथ यहाँ पे आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि ये पुरापाषाण कालीन साइड भी है और नवपाषाण काल तो हम पढ़ ही रहे। साथ ही ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, ये याद रखना। ठीक, फिर आप देखोगे कि बाद के कालों में ये बौद्ध केंद्र के रूप में फेमस होता है। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं याद करना। पांचवा है हमारा कौन सा, उतनूर। उतनूर ये तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में स्थित है। इसका काल जो है वो 2000 ईसा पूर्व से लेके 900 ईसा पूर्व, यानी कि हड़प्पा के लास्ट पीरियड से लेके या शुरुआती पीरियड से लेके ये उत्तर वैदिक काल की अवस्था तक विद्यमान रहता है। इसीलिए इसको ताम्रपाषाणिक इसको भी कहते हैं कि ये नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाणिक स्थल भी है। और यहाँ की जो भी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। यहाँ के जो मकान थे वो गोल तथा चौकोर होते थे और इसे भी नवपाषाण कालिक व ताम्रपाषाण कालिक स्थल जैसा मैंने बताया कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने हमारे साथ ये सारी साइट्स को डिस्क्रिप्शन देख लिया और लोकेट भी कर लिया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो प्रीवियस साइट्स हैं ना, उन साइट्स को रिवीजन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल ही हमने कई साइट्स को लोकेट किया था, तो वो कौन कौन सी साइट हैं तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कल हमने कौन सी साइट लोकेट की थी, जल्दी बताइए। यहाँ पे हमने की थी एक साइट लोकेट, क्या नाम था उसका, याद आ रहा कुछ, यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा। हमने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी डाउजली हेडिंग, क्लियर। फिर हमने इसी के ऊपर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, नाम था सरू तरु। फिर आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, जल्दी बताइए, आपको तो याद आ रहा होगा, चेचर। और यहीं पे हमने फिर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, चिरान। और आपको याद हो हमने एक यहाँ पर साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, आमरी, क्लियर। इस तरीके से आपने सारी साइट्स देख ली थी। फिर हमने इसके पहले भी कई सारी साइट्स को देखा, जैसा कि आपको पता हो यहाँ पे एक साइट हमने देखी थी, कौन सी, याद आ रही, इस जगह पे आपको, हाँ एक मिनट, हाँ ये जैसे है ना मैप आपका, ये जो नेपाल वाले बॉर्डर से होते हुए इस जगह पे हमने एक साइट लोकेट की थी, वो कौन सी थी, जलीलपुर। ठीक, फिर आप इसी के नीचे यहाँ पे आइए, आपने यहाँ पे एक साइट की थी लोकेट, क्या नाम था उसका, नाल। और आपने इसी के यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, वो कौन सी थी, कोटडीजी। और आपने यहीं पे एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, कुल्ली संस्कृति के बारे में, क्लियर है ना। और यहाँ पर आपने एक साइट और लोकेट की थी जो इसी से बगल में थोड़ा सा है, कौन सी थी, मरकडोला, क्लियर। इतनी सारी साइटें हमने लोकेट की थी अपने पिछले पार्ट में। फिर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, इस जगह पे बरुडी, क्लियर। और फिर हमने एक यहाँ पर साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, कुचाई, क्लियर हुआ। फिर आप देखोगे हमने अपने इस नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पे 3 साइट्स लोकेट की थी, कौन कौन सी, एक साइट तो हमने यहाँ पर लोकेट की थी,
उसका क्या नाम था, जल्दी बताइए। मेहरगढ़। एक साइट हमने यहाँ पे लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, किली गुल मोहम्मद। एक साइट हमने इस जगह पे लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, राणा धुंडई। क्लियर। तो ये साइट्स हमने लोकेट की। फिर हमने कुछ साइट और लोकेट की थी इसी के जस्ट ऊपर। आपने देखा होगा हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बुर्ज होम। हमने इसी के जस्ट नीचे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, गुप्त कराल। हमने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, सराय खोला। हमने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, जल्दी बताइए, याद करिए, रहमान ढेरी। और हमने इसी के जस्ट बगल में एक साइट और लोकेट की थी जिसका नाम था गुमला। क्लियर। इतनी सारी साइट्स आपको याद आ रही होंगी, आपने पहले के पार्ट सारे रीड किए हैं इसलिए आपको याद आ रही होंगी। फिर आप देखिए यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, चंद्रावती, जो कि मध्य पाषाण कालिक साइट थी। देखो अभी तक जितनी हम लोकेट कर रहे थे वो नव पाषाण कालिक थी, अब जो शुरू होगी वो मध्य पाषाण कालिक। तो यहाँ पे हमने चंद्रावती नाम की मध्य पाषाण कालिक साइट को लोकेट किया। यहीं पे आपको पता हो हमने लंगनाज को लोकेट किया था, जो कि मध्य पाषाण कालिक साइट है। और यहीं पे हमने एक साइट और लोकेट की थी, जो कि कौन सी थी, आदमगढ़। ठीक। तो ये हमने कर लिया। यहाँ पे आपको याद हो जो ये वाली लाइन है, इसमें हमने एक साइट को लोकेट किया था, क्या नाम था उसका, सुंदरगढ़। और आपको याद हो हमने यहीं पे एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, संभलपुर। क्लियर। ये सारी की सारी मध्य पाषाण कालिक साइट्स थी। क्लियर। फिर आप देखोगे मध्य पाषाण कालिक साइट्स यहाँ पे भी बहुत थी। कौन कौन सी, जैसे आपको याद होगा चौपानी मांडो, यहाँ पे आपको याद होगा कोल्डी हवा, यहाँ पे आपको याद होगा बेलन घाटी। क्लियर, आ रहा है याद। फिर आप देखोगे यहीं पे आपको ऊपर इस जगह पे कौन सा मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल महादाह, याद आया। और आपको यहीं पे एक मध्य पाषाण कालिक साइट मिलेगी, सराय नाहर। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें हुई। और आप याद करिए यहाँ पर हमने जो ट्राई जंक्शन था ना, इसी के नीचे एक और मध्य पाषाण कालीन साइट देखी थी, कौन सी थी, बागोर। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी ये क्लियर है। फिर आप देखिए हमारी पूरा पाषाण कालिक साइट है, ये मध्य पाषाण कालिक हो गई। पूरा पाषाण कालिक साइट में आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, कौन सी थी, वो थी रतनपुरा। ठीक। फिर आपने यहीं पे एक साइट और लोकेट की थी इसी के हल्का सा ऊपर, वो कौन सी थी, हथनौरा। और आपने यहाँ पर नीचे हल्के से इस जगह पे आपने एक लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, जल्दी बताइए, सूरापुर। और आपने इसी के यहाँ पे पास में एक लोकेट की थी, कौन सी, हुशंगी। याद आया। और आपको यहीं पे एक साइट मिली थी, कौन सी, बेटम चेरला। इतनी सारी साइट्स आपको याद हो गई। ठीक है। फिर आपने साइट्स लोकेट की थी, कौन सी, ऊपर आइए, यहाँ पर आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, पहलगाम। याद आया। फिर आपने यहीं पे एक साइट लोकेट की थी, कौन सी, डिंडवाना, ये पूरा पाषाण कालिक साइट है। और आपने यहाँ पे एक साइट और लोकेट की थी जो पूरा पाषाण कालिक थी, कौन सी थी, लेखिया। याद हुआ। ठीक है। फिर आपको याद हो हमने साउथ इंडिया में कई सारी साइट्स को लोकेट किया था। यहाँ पे हमने कौन सी की थी, यहाँ पे हमने की थी टेरी स्थल। यहाँ पे हमने कौन सी की थी, पल्वरम। यहाँ पे हमने कौन सी की थी, अतिरपकम। यहाँ पे हमने कौन सी की थी, रेणुगुंटा। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, जल्दी बताइए, पट्टने। ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सी की थी, नेवासा। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, बोरी। क्लियर। इतनी सारी साइट्स हमने क्लियर कर ली थी। फिर आपको अगर याद हो तो दो साइट्स हमारी अभी और बच रही। एक हमने यहीं पे की थी भीमबेटका सबसे पहले दिन, और यहाँ पे हमने की थी कौन सी, चौतरा, जो मंडी ज़िले में है। और यहाँ पे हमने एक की थी कौन सी, सोहन घाटी। इस तरीके से आपने देखा हमने अपनी पार्ट 11 में जितनी भी साइट्स थी उन सब को फिर से रिवाइज कर लिया। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब ये देख लेते हैं कि मैंने अपने मैप में कैसे किया। तो आप देखिए मैंने अपने मैप में ये 9 पाषाण कालिक साइट्स को, उतनूर, नागार्जुनकोंडा, मास्की, पिकलीहल, कोडेकल, ठीक है ना, बिल्कुल आपके जैसा ही किया है। आज का वर्क है 9/1/2021। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।